हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच तनाव कम हो रहा है। इस बीच अब चीन ने पहली बार माना है कि गलवान में उसके भी सैनिक मारे गए थे। चीन ने पिछले साल जून में हुई खूनी झड़प के दौरान मारे गए 4 सैनिकों की जानकारी साझा की है। इसी खूनी झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि चीन गलवान घाटी में मारे गए PLA सैनिक का आंकड़ा काफी कम बता रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर खत्म हो गया है। इस दौरान 3 आतंकियों को मार गिराया गया। इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। इस एनकाउंटर के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के एक SPO के शहीद होने की खबर है। गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधा है। विज ने ट्वीट कर कहा कि सहयोग के लिए बॉलीवुड स्टार्स को कांग्रेस धमका रही है। विज ने कहा कि सोनिया गांधी को अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार से माफी मांगनी चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 86वां दिन है। गाजीपुर, टीकरी और सिंगू बॉर्डर पर किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने गुरुवार को देश भर में रेल रोको अभियान का ऐलान किया था, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। हिसार के बरवाला खंड के गांव खरकपुनिया में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में मंच से किसानों को संबोधित करते हुए गुरनाम सिंह और राकेश टिकैत ने सरकार को घेरा। किसान नेताओं ने कहा कि यह लड़ाई लंबी चलेगी और जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक ये लड़ाई लड़नी होगी। साइबर सिटी गुरुग्राम में संयुक्त किसान मोर्चा के रेल रोको आंदोलन का मिला जुला असर देखने को मिला, जहां किसानों ने पातली रेलवे लाइन पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने सोनीपत में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ट्रैक को जाम कर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। रेल रोको अभियान के तहत रेवाड़ी जंक्शन पर लगभग 4 घंटे ट्रेन रुकी रही, जिसके चलते ट्रेन में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों के रेल रोको अभियान का असर आम जनता पर देखने को मिला, जहां कुछ जगहों पर किसानों ने यात्रियों के लिए लंगर की व्यवस्था की। सिरसा के रेलवे स्टेशन पर संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर रेल रोकने के लिए पहुंचे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने मालगाड़ी के डिब्बे पर फूल मालाएं पहनाकर देश प्रदेश की जनता और रेलवे विभाग से असुविधा के लिए माफी मांगी। रेल रोको अभियान के तहत फतेहाबाद की भट्टोकला रेलवे स्टेशन पर किसानों ने रेलवे ट्रैक पर धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन और तेज होगा और जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक इसी तरह आंदोलन जारी रहेगा। देश में रेल रोको अभियान के तहत कालावली में भी सैकड़ों किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे। इस दौरान किसान गरदास सिंह लक्कड़ावाली ने कहा कि जब तक सरकार किसानों के विरोध में बनाए कानून को वापस नहीं लेती, विरोध करते रहेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ पलवल में भी किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम किया। यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को किसानों ने रेल ट्रैक पर धरना प्रदर्शन किया। अंबाला में किसानों का रेल रोको आंदोलन पूरी तरह से सफल और शांतिपूर्वक रहा। सीएम ने चंडीगढ़ में हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर वो बोले कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों द्वारा हर 1 एकड़ में बोई गई फसल का विवरण दर्ज करवाना चाहिए।
सीएम ने निर्देश दिए कि इसमें से बाकी 24 लाख एकड़ भूमि का भी पता लगाया जाना चाहिए कि उसका इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है। फरीदाबाद में पूर्व सीएम हुड्डा ने गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान कई कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक बैठक में मौजूद रहे। अंबाला नगर निगम की गुरुवार को बैठक हुई, लेकिन बैठक में नगर निगम के कमिश्नर सहित अधिकारी ही नहीं पहुंचे, जिसके बाद अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने 8 पार्षदों के साथ बैठक की। बैठक से नाराज होने पर पार्षदों ने कमिश्नर के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग की है। वहीं नगर निगम कमिश्नर के बैठक में न आने और निगम का बजट न पास होने पर मेयर शक्ति रानी शर्मा ने दुख जताया। सिरसा नगर परिषद की टीम ने गुरुवार को सांगवान चौक से वाल्मीकि चौक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अंबाला कैंट की रेजिमेंट बाजार पुलिस चौकी खस्ता हालतों में है। यहां काम करने वाले पुलिसकर्मी और अधिकारी डर के साए में काम करने को मजबूर हैं। बहादुरगढ़ में बेटे राहुल रोहिला ने टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल किया है। राहुल ने 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में ओलंपिक का कोटा हासिल किया है। गुरुग्राम पुलिस के सेक्टर 40 क्राइम टीम ने एक ऐसे बदमाश को गिरफ्तार किया जो 2013 में लूट की वारदातों को अंजाम देकर फरार चल रहा था। इंद्री के अंधगढ़ गांव के पास गौरक्षा दल की एक टीम ने 11 के करीब बैलों को गौ तस्करों से मुक्त कराया। गौरक्षा दल के सदस्य अनिल वर्मा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि अंधगढ़ गांव के पास 11 बैलों को ले जाया जा रहा है। टोहाना में एक शख्स से 2,60,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सोनीपत में एक दिल दहलाने वाला वाकया सामने आया। उस समय सनसनी फैल गई वहां जब एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट देखा जा रहा है। बीते 24 घंटे में 83 नए मरीजों की पुष्टि हुई। पानीपत में एक बार फिर कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिखा। धुंध के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर विजिबिलिटी काफी कम रही। केरल का दौरा कर लौटे वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी पर्यटक और ऐतिहासिक स्थलों को प्रमोट किया जाएगा। पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद पानीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। यहां गुरुवार रात बडौली गांव के मोड़ पर ऑटो चालक को लुटेरों ने अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने ऑटो चालकों को बंधक बनाकर लूटपाट की।